Hello students, today I discuss about the methods and approaches of teaching science. According to Talleyrand, method is the master's masters, and according to the Voltaire, every method has some good in it, no method is all good. कहने का मतलब यह है कि जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग इज़ एन आर्ट, क्योंकि जिसके द्वारा विषयों की कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता को, विषय वस्तु को अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स हम उनके सामने इफ़ेक्टिवनेस के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारी एक आर्ट होती है जिसको हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम कर पाते हैं, जिसके लिए हमें किसी न किसी टीचिंग मेथड का यूज़ करना होता है। तभी हम इन सारी चीज़ों को, जो भी सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसको हम बच्चों के सामने सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि तो टीचिंग मेथड जो है वो एक तरीके से हमारा एक माध्यम है, जो हमें बच्चों को कंटेंट पहुंचाने के लिए एक माध्यम होते हैं, जिससे हमारे जो टीचिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम गेन कर पाते हैं। तो हमारे जो साइंस के टीचिंग मेथड्स हैं उसमें कई सारे हैं, जो कि अपने अपने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स जो हैं अपनी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है मेथड वो है लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। ये मेथड जो है बहुत ही ओल्ड है, बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि लेक्चर मेथड जो है वो पाठ्यपुस्तकों के सुलभ होने पर भी, अर्थात अवेलेबिलिटी होने के बाद भी आज के युग में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और कॉलेजेस में इसे बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल किया जाता है और बहुत ही यूज़फुल माना जाता है। दूसरा हमारा जो मेथड है उसमें है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, अर्थात प्रदर्शन विधि। ये एक वैज्ञानिक घटना का दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना, तकनीकी भाषा में जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन कहलाता है। इस मेथड में जो टीचर है वो छात्रों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने प्रैक्टिकल का प्रेजेंटेशन करता है, और प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितने भी उसके जो क्राइटेरियाज होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करता है, जिसमें जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा एक्टिवनेस रहती है, बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में वो रहता है। सीखने के लिए उसकी जो क्यूरियोसिटी होती है बच्चे की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उस हिसाब से हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है वो भी बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो मेथड है वो है टेक्स्ट बुक मेथड, अर्थात पाठ्यपुस्तक विधि। इस विधि में छात्र जो है अपनी बुक से पढ़कर, रीडिंग करके नॉलेज गेन करता है। टीचर के लेक्चर और बुक की रीडिंग करने से बच्चे के जो नॉलेज लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें ध्यान से तो कह सकते हैं कि जो बुक है वो केवल एक मीडियम है, जिसे ग्रहण करना किसी भी दिशा में, मतलब उसको हम पूरी तरीके से अगर हम बुक पर ही आश्रित हो जाएं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो है वो है लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। तो इसमें यह है कि साइंस टीचिंग को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इम्पोर्टेंस बनाने के लिए हम उसके टीचिंग एड्स, माइक्रोस्कोप, प्रोजेक्टर, OHP आदि का हम यूज़ करते हैं, और इन उपकरणों के उपयोग से जो है वो टीचर जो है वो एक ऑपरेटर की तरह कार्य करता है, और छात्रों की व्यक्तिगत सहायता, पर्सनल जो उनकी नीड होती है उसको वो फुलफ़िल नहीं कर पाता है। तो इस वजह से जो साइंस लैब हैं उनके माध्यम से टीचर जो है वो बच्चों के पर्सनल टीचिंग और पर्सनल लर्निंग पर ध्यान देता है। साथ ही साथ जो ग्रुप टीचिंग होती है उसमें भी कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है हमारी ह्यूरिस्टिक मेथड, अन्वेषण विधि। ह्यूरिस्टिक शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है टू फाइंड, अर्थात खोज करना। तो अन्वेषण विधि जो है, ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो इसमें
कुछ खोज की जाती है। इसमें टीचर का जो मेन काम है वो है छात्रों को सिर्फ गाइडेंस देना, मार्गदर्शन करना, ताकि छात्र जो है अपने नॉलेज के बेस पर नए नए प्रिंसिपल, नए नए फॉर्मूलाज और उनके सामने जो आने वाली उनकी करंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो खुद शॉर्ट आउट करने में सक्षम हो सकें। तो इस वजह से जब कैलकुलेशंस उनके सामने आती हैं, प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं, तो उनका मेंटल लेवल डेवलप होता है, उनकी जो वर्क एफिशिएंसी होती है वो डेवलप होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूरिस्टिक मेथड में जो स्टूडेंट है वो अपने खुद को एक रिसर्चर के तौर पर देखता है, और रिसर्च करने के बाद वो कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने हिसाब से देखता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। ये विधि जो है एजुकेशनल फिलॉसफी की जो एक विचारधारा है, प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद, उस पर आधारित होती है। ये जो प्रोजेक्ट मेथड है इसको देने वाले W.H. किलपैट्रिक हैं। उन्होंने इस विधि को इस सिद्धांत पर आधारित किया है कि इसमें छात्र संबंध, स्टूडेंट रिलेशनशिप, कोऑर्डिनेशन और एक्शन रिएक्शन जो होती हैं इसके द्वारा ही बच्चे सीखते हैं। तो इसमें इनका कहने का मतलब यह है कि विधि में तथ्यों का संकलन एक सेंट्रल ऑब्जेक्ट को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है कि हमें कोई एक प्रोजेक्ट मिला है और उसको हमें पूरा करना है। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड है कंसेंट्रिक मेथड, संकेंद्रिक विधि। इसमें एक ही केंद्र के चारों ओर बने हुए विभिन्न मापों की अर्धव्यास के वृत्त संकेंद्री या एक ही केंद्र वाले कहे जाते हैं। सेंटर मेथड का यूज़ हम करते हैं कि एक होने से जो डायमीटर है हमारा वो बढ़ता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का टीचर या साइंस का टीचर जब अपने अध्यापन के शिक्षण में इसका यूज़ करता है तो वो कहीं ना कहीं अपने टॉपिक को सेंटर्ड करके उसका कंक्लूज़न निकालने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हमारा होता है हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक विधि। इसमें यह है कि इतिहास की तरह आदिकाल से अब तक की बातों की जानकारी प्राप्त करना ऐतिहासिक विधि है। जैसे हम अगर साइंस पढ़ा रहे हैं और हम उसमें आदि मानवों के टाइम का डिस्कशन करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब तक हम उसमें हिस्टोरिकल मेथड का यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम अपने उस टाइम की जनरेशन को डिफ़ाइन कर पाने में सक्षम नहीं होंगे। तो इस वजह से हम हिस्टोरिकल मेथड का भी यूज़ करके अपने आगे जो हमारी नॉलेज है उसको हम डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट मेथड, प्रदत्त कार्यविधि। असाइनमेंट मेथड में टीचर जो है वो टाइम ड्यूरेशन जो है फिक्स कर देता है, लाइक 1 वीक और 15 डेज़, और कंटेंट जो है वो बच्चों को बता दिया जाता है और उनके उस नॉलेज के लिए जो भी अवेलेबल बुक्स होती हैं उनकी लिस्ट, उनके रेफरेंस बच्चों को दे दिए जाते हैं, और स्टूडेंट्स को ये गाइड किया जाता है कि वो सेल्फ स्टडी खुद चिंतन मनन करें। उनको पूरी तरीके से छूट रहती है, फ्री ऑफ बिल्कुल रहते हैं, और वो अपने हिसाब से चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए सक्षम होते हैं। तो प्रोग्रेस करनी है उसकी आवश्यकता के लिए हम जो है अपना डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जो छोटी कक्षाओं की विषय संबंधी प्रगति में सहायक होता है। तो और जब ये कार्य समाप्त होता है तो जो टीचर होता है वो अपने अकॉर्डिंग उनसे क्वेश्चंस करते हैं, उनसे बच्चों की जो नॉलेज होती है उसके बेस पर उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उससे ये पता चल पाता है कि बच्चे ने उस टॉपिक को, उस कंटेंट को अच्छी तरह से पढ़ लिया है या नहीं पढ़ लिया है, या उसे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उसे रिप्रेजेंट करने में कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ पर समझने में दिक्कत आ रही हैं, इस पर बात की जाती है। लास्ट हमारा एक मेथड है डाल्टन्स मेथड। इसमें हम जब बात करते हैं तो इसमें पूरे वर्ष के कार्य का हम एक बॉन्ड साइन कर लेते हैं कि ये पूरे साल में आपको ये काम करना है, जिसमें जो स्टूडेंट है वो अपनी अवेलेबिलिटी और एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कार्य करता है। तो जब पूरे साल का काम समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो छात्र उसे अगली कक्षा की तैयारी करने की छूट रहती है। तो एक ही कक्षा के विभिन्न छात्रों के विभिन्न विषय संबंधी उपलब्धियां जो हैं वो
अलग अलग हो जाती हैं। मतलब इसमें बच्चे को पूरी तरीके से साल भर के लिए एक समय प्रदान करके उसे फ्री बिल्कुल छोड़ दिया जाता है कि आप जो भी अपनी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो ये कई सारे मेथड्स हैं जो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं चेंज होते रहते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू साइंस की जब हम बात करते हैं तो ये कुछ हमारे टोटल जो है 10 मेथड हैं जिनका हम यूज़ जो है साइंस पढ़ने में करते हैं।